Good morning, dear students. In the last video, we discussed about the exercise 8.1. Okay, we already completed 3 questions in exercise 8.2. Now, continue with the 4th question of exercise 8.2. Okay, till 3rd completed we already. Okay, now 4th question. What is the 4th question? A cost of an article was 15,500 rupees. Cost of article is equal to rupee 15,500. Rupee 450 were spent on repair. Rupee 450 spent on repair. Okay, repairs. If it is sold for a profit of 15%, sold of profit 15%. So find the selling price. Find the selling price. So simple question. One article is given. The cost of article is cost of price CP 15,500 rupees. Rupee 450 spent on repairs. Repair में 450 rupees spent की. That means this is a one type of overhead charges, overhead expenses. Okay. In the theory we already discussed about the cost price plus मान लो कि कोई इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट आपने परचेज किया. ओके, लेट्स सपोज यू परचेज द न्यू मोबाइल. ओके, मान लो कि सेकंड हैंड आपने मोबाइल परचेज किया जिसका प्राइस आपने पे किया 15,500 रुपीज आपने पे किया. ओके, मान लो कि थोड़े आपने वहां पर मतलब कोई कवर लगाया, ग्लास लगाया. ओके, तो टोटल आपकी जो पे किया आपने अमाउंट वो था 450 रुपीज. रिपेयर मींस ओवरहेड एक्सपेंसेस. ओवरहेड एक्सपेंसेस. ओवरहेड एक्सपेंसिव मींस कि आपके कॉस्ट प्राइस के अलावा एक्स्ट्रा जो चार्ज होता है वो आपका होता है ओवरहेड एक्सपेंस. आपका कॉस्ट प्राइस है टोटल 15,500 रुपीज और ओवरहेड जो चार्जेस है वो आपके 450. ओके, सो टोटल आपका जो ये कॉस्ट प्राइस कितना होगा? टोटल कॉस्ट प्राइस. ओके, total cost. First we find the total cost price of article. Total cost price is equal to total CP means cost price. Then CP is equal to cost price of article plus repair money means overhead expenses. Overhead expenses. So total cost price is equal to cost price of article 15,500 plus 450. So total cost price is equal to 500 में 400 950. Then rupee 15,950. यह आपका टोटल कॉस्ट. क्लियर? अब सोल्ड करना है आपको. जो भी आपने आर्टिकल परचेज किया 450 रुपीज वहां पर आपने ओवरहेड एक्सपेंसेस रिपेयर में आपने स्पेंड किए. ओके, तो अब ये आपको आर्टिकल बेचने हैं. ओके, किसी को सोल्ड करना है तो प्रॉफिट मार्जिन शॉपकीपर चाहता है कि मुझे उस पर 15% का
प्रॉफिट मिले। ओके, तो 15% का प्रॉफिट मिलेगा, आपका सेलिंग प्राइस क्या होगा। ओके, सो इसके लिए रिमेंबर 15% प्रॉफिट मीन्स, अब यहां पर कोई भी वैल्यू हो सकता है कोई प्रॉफिट में, बट अगर 15% प्रॉफिट मीन्स, अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं, वेरी सिंपल है। मान लो लेट्स सपोज कि आपने 100 रुपीज का कोई आर्टिकल है। ओके, अब 100 रुपीज के कोई कॉस्ट प्राइस ₹100 आपका कॉस्ट प्राइस। ओके, अब उस पर आपको लेना है 15% प्रॉफिट, 15% प्रॉफिट। तो ये जो आपके सेलिंग प्राइस होगा, ओके, वो होगा आपका 100 प्लस 50 इज इक्वल टू 150 रुपीज, और ये होगा आपका सेलिंग प्राइस। क्लियर? 15% जितने भी ये 100 के बेस पर है। ओके, तो 100 का कॉस्ट प्राइस होगा तो उसका सेलिंग प्राइस होगा 150 विद हाउ मेनी परसेंटेज? 15%। सो वी हैव अ 15,950 रुपीज एज अ कॉस्ट प्राइस। तो कितने रुपीज होगी वो हम फाइंड करेंगे। ओके, सो रिमेंबर दिस कि अगर 100 रुपीज आपका बेसिक कॉस्ट प्राइस है और अगर आपको 15% का प्रॉफिट लेना है तो 100 के 15% कितने हो गए? 15, बिकॉज 100 इज इक्वल टू 100%। 100 इज इक्वल टू 100%। ओके, तो 15% कितने हो गए? 15। सो 100 प्लस 15 इज इक्वल टू 115 रुपीज। दैट मीन्स कि अगर आप 100 रुपीज के आर्टिकल को 150 रुपीज में आप स्पेंड करते हो, सोल्ड करते हो। ओके, दैट मीन्स आपको 15% का क्या होगा? प्रॉफिट होगा। सेम वे लॉस के लिए, मान लो कि कॉस्ट प्राइस आपका 100 रुपीज है, 100 रुपीज योर कॉस्ट प्राइस, और मान लो कि आपको 20% का लॉस हुआ, द लॉस ऑफ 20%, दैट मीन्स 100 एज इट इज लॉस होगा, दैट माइनस, और 20% का लॉस में 100 के 20% 20, दैट मीन्स 80। तो इसका सेलिंग प्राइस क्या होगा? 80। कि अगर आप 100 रुपीज के आर्टिकल्स को अगर आप 80 रुपीज में सोल्ड करते हो, दैट मीन्स आपको लॉस होगा, और कितना परसेंटेज में? 20% लॉस होगा। ओके, और 100 रुपीज के आर्टिकल को आप 150 रुपीज में 115 रुपीज में सोल्ड करते हो, दैट मीन्स द प्रॉफिट मार्जिन इज 15%। ओके, सो यहां पर भी जो शॉपकीपर है वो प्रॉफिट मार्जिन कितना रखना चाहता है? 15% की प्रॉफिट मार्जिन 15% होना चाहिए। ओके, अब ये लाइन आपको ऑल द टाइम जब भी आप प्रॉफिट सॉल्व करें, ओके, तो आपको बेसिक एक रेशियो के लिए फर्स्ट कॉस्ट प्राइस आपको कितना लेना है? 100 रुपीज। ओके, 100 के बेस पर लेंगे। ओके, 50% प्रॉफिट ऑन 100 रुपीज कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 115 रुपीज सेलिंग प्राइस। ओके, कि अगर 50% आपको प्रॉफिट लेना है, ओके, तो 100 रुपीज का आपका कॉस्ट प्राइस होगा, उसका सेलिंग प्राइस कितना होगा? 115 रुपीज। दैट मीन्स 100 CP इज इक्वल टू 115 रुपीज SP मीन्स सेलिंग प्राइस। तो आपको फाइंड करना है आर्टिकल का सेलिंग प्राइस। अब हम टोटल कॉस्ट प्राइस ले लेंगे, ये कॉस्ट प्राइस नहीं लेंगे, व्हाई? बिकॉज हमें ओवरहेड एक्सपेंसेस जो भी है वो ऐड करना है। ओके, तो टोटल कॉस्ट प्राइस हमारा है ₹15,950 कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू हाउ मेनी रुपीज सेलिंग प्राइस। यहां पर हम सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू मल्टीप्लीकेशन 15950 into 150 upon, okay, सिंपल 0 कट। ओके, ये भी 5 से कट नहीं होगा, 5 से कट होगा
5 2 जा 10, 1 remaining and 5 3 जा, yes, 23 5 जा 150 और 5 2 जा कट. अब remaining 5 1 5 9 5 into 23 upon 2. ओके, तो इनका मल्टीप्लिकेशन डिवाइडेड बाय 2. चलो मल्टीप्लिकेशन करते हैं. 1 5 9 5 into 20, 0 2 5 are 10, 0 1 9 18, 1 19 9 1 5 2 are 10, 11 1 2 1 are 2 and 3 3 5 are 15, carry 1, 3 9 are 27, 28, carry 1, sorry, carry 2, 3 5 are 15, 17 7, carry 1, 3 1 are 3 and plus. So 5 8 9 7 16 6 1 6 और 3. तो आंसर है आपका 36685 डिवाइडेड बाय 2. तो इसका आंसर होगा 18 हाफ 18 3 4 और 5 का 0.5 minus 2.5 रुपीज. जब आप 46,685 को जब आप डिवाइड करेंगे, ओके, देन आपका आंसर होगा 18,342.5 rupees. So this is the selling price. So hence SP of article is 18,342.5 rupees. अगर शॉपकीपर आपका 18,342.5 रुपीज में अगर पर्टिकुलर आर्टिकल को आप परचेज सोल्ड करेगा, दैट मींस वो 15% का मार्जिन होगा. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इन नेक्स्ट वीडियो.